हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये सेशन एक छोटा सा है जो कि रिलेटेड है बीएसईबी के न्यू वैकेंसी से लेकर, क्योंकि आपको ये पता होगा, शायद आप जान भी गए होंगे, और नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं कि बीएसईबी ने जारी किया है नया नोटिफिकेशन। जी हाँ, बीएसईबी ने जारी किया है नया नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है बिहार एसटीईटी एग्जाम 2023 को लेके। एक एक एग्जाम तो आपने अगर दिया होगा 2019 वाला जो एसटीईटी, वही है ये नया वैकेंसी जो है बिहार एसटीईटी एग्जाम 2023 को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होने वाला है, जो हायर सेकेंडरी टीचर के लिए एग्जाम होने वाला है, उसका तो ऐसा स्थिति है अभी कि नंबर ऑफ वैकेंसी के जितना अप्लीकेंट नहीं मिले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है कि जो 9, 10, 11, 12 में तो ऐसा सिचुएशन था अभी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितना है उतना इनको अप्लीकेंट नहीं मिले हैं, उतना फॉर्म भरने वाले इनको नहीं मिले हैं, जिसके कारण बीएसईबी को एसटीईटी का वैकेंसी लाना पड़ा है और नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है उसको लेकर। और बात रही कि कंप्यूटर साइंस को लेकर, क्योंकि हम सेंट्रिक बात करते हैं कंप्यूटर साइंस को लेकर, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को लेकर चिंतित थे कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर अगर आपने 2019 वाला जो एसटीईटी था कंप्यूटर साइंस का वो एग्जाम आप नहीं दे पाए, तो अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास एक नया वैकेंसी आ गया है। तो आइए उस वैकेंसी को देखते हैं कि क्या क्या उसके बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी की बातें करते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन जो कि है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। ठीक है। और ये है माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो हम बात करेंगे इसमें पूरा सेंट्रिक उच्च माध्यमिक को लेके। ठीक है, उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी को लेके, जिसमें है क्या, जिसमें है आपका कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, जिसमें कौन सा विषय है, कंप्यूटर साइंस। हम आपको पहले बता दें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तक क्लियर नहीं है कि कितना आने वाला है, लेकिन हाँ उसके लिए क्राइटेरिया क्या है फॉर्म भरने का वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि न्यूनतम 50%, न्यूनतम कितना, 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि डीओईएसीसी से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, ये पहला है। फिर है अथवा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी अथवा समकक्ष उपाधि, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। ठीक है, ये हो गया दूसरा, यानी कि अथवा चल रहा है, ऐसा नहीं कि सारा कंडीशन आप समझ आइए, कोई एक कंडीशन इन सारों में से फॉलो होने चाहिए। दो हो गया। अब अगला कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान ने किसी स्ट्रीम में बीई या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ठीक है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है। अथवा डीओईएसीसी से स्तर बी यानी लेवल बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डीओईएसीसी से स्तर सी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, अथवा एमसीए का 3 वर्ष कोर्स 6 सेमेस्टर। इतना में से किसी एक कंडीशन को आपको फॉलो करना है। और नोट में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, नहीं है। यानी कि अगर आप बीई बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको बीएड ये सब का जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी मास्टर डिग्री है आपके पास, बीसीए किए हुए हैं, तो इसमें सिंपली बीएड का कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। यानी कि सिंपली कहें तो जब बीई बीटेक कर लिए हैं किससे, कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तब आप सिंपली एलिजिबल हैं। और यदि और भी यहाँ पे जो कुछ डिग्रियां लिखी हुई हैं वो आपको फॉलो होना चाहिए, नहीं तो अगर आप बीसीए वगैरह हैं
तो आपको कोई भी एक मास्टर डिग्री होने चाहिए आपके पास, ठीक है, एमसीए हो गया, फिर कोई भी मास्टर डिग्री होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि, ठीक है। तो यानी कि मास्टर डिग्री का तो आपको चाहिए रहेगा, क्योंकि आप प्लस 2 को पढ़ा रहे हैं सिंपली। लेकिन अगर बीई बीटेक है तो आपको ट्रेंड बना जाएगा, इसमें आपसे मास्टर डिग्री का डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है इसको फॉर्म भरने का, कौन कौन से डिग्रियां आपको चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके संरचना आगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा एग्जाम का। तो पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। दूसरा क्या है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसको तो अगर पहले क्वालिफाई करेंगे एसटीईटी को, उसके बाद फिर आपसे बीपीएससी कंडक्ट करेगा, जैसा कि अभी हो रहा है करंटली, है कि नहीं। तो पहले आपको ये स्टेज पार करना पड़ेगा, फिर आपसे बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगा, तब जाकर आप फाइनली टीचर बनेंगे। क्लियर है बात यहां तक। तो ये कंडीशन हो गई इसकी। अब बात करते हैं कि कितने नंबर का एग्जाम होगा। तो एग्जाम होगा 100+50, यानी कि 150 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें 100 कंप्यूटर साइंस का रहेगा और 50 जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वही जनरल वगैरह साइंस वगैरह सब रहेगा 50 में, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका 150 नंबर का एग्जाम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सीमा छूट की भी बात की गई है, उम्र एवं सीमा छूट की। तो अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष का है, अनारक्षित महिला को 40 वर्ष का है, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40 वर्ष का है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। तो ये बात होगी आपकी एज रिलैक्सेशन को लेकर, ठीक है। और अब बात करेंगे कि उत्तीर्णांक, ठीक है, उत्तीर्णांक कितना है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 45.5% अंक लाना पड़ेगा। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, यानी कि ईबीसी की बात हो रही है, तो 42.5% लाना पड़ेगा। अगर यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो 40 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, दिव्यांग है, तो 40% और महिला है तो 40%, इतना आपको लाना ही पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। अब देखिए, अब बात होती है फीस की। यहाँ पे बात की गई किसकी, परीक्षा शुल्क की, फॉर्म भरने में आपको कितना पैसा लगेगा। तो यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या दिव्यांग को छोड़कर हैं, जो कि पहला कंडीशन में है, तो आपको 960 रुपया लगेगा पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, किसी एक पेपर के लिए। यदि आपको दोनों पेपर भरना है, यानी कि पेपर 1 वाला भी भरना है और 2 भी भरना है, तो 1440 रुपया लगेगा। और यदि आप SC ST और पीडब्ल्यूडी हैं तो 760 रुपया सिंगल पेपर के लिए, और दोनों के लिए 1140 रुपया लगेगा आपको, ठीक है। अब बात आती है सबसे मेन बात कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से आपके पास प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सब होने चाहिए, इसकी बात है। तो सबसे पहले क्या है आपका मैट्रिक या 10th का प्रमाण पत्र चाहिए, एवं अंक पत्र किसके लिए, जन्म तिथि के लिए, बस डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए। फिर इंटर का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर स्नातक का, ग्रेजुएशन का, फिर स्नातकोत्तर का, फिर बीएड का। अगर कंप्यूटर साइंस में तो फिर बीएड का आपको जरूरत है नहीं, बीई बीटेक किए हुए हैं तो फिर स्नातकोत्तर का भी जरूरत आपको नहीं है। अन्य शैक्षिक नियोक्ता अगर है तो फिर उसका, फिर आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए, फिर जो भी आप अपने कैटेगरी से हैं उसका, आपको क्रीमी लेयर वगैरह जो है, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब आपको चाहिए रहेगा डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। और यदि आप पीडब्ल्यूडी के हैं तो फिर वो भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए रहेगा। यदि आप फ्रीडम फाइटर वालों में से कोई है तो फिर उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। तो ये बात हो गई पूरा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उन चीजों की बात हो गई। तो देखिए हम ओवरऑल आपको यही कहेंगे कि यदि आप कंप्यूटर साइंस को लेकर चिंतित हैं अभी भी, कि क्वालिफाई आप नहीं कर पाए हैं 2019 वाला, या फिर क्वालिफाई, तो पहले बात है क्वालिफाई आप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। दूसरा बात यह है कि यह भी कंडीशन हो सकता है कि 19 में आप फॉर्म भी नहीं भरे हो, आपसे मिस हो गया होगा फॉर्म, आप नहीं भरे हो, तो उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और काफी अच्छा जॉब है ये, कि कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भरिए, काफी आसान एग्जाम होता है, तैयारी आप सही से करिए, अभी सही शुरू कर दीजिए, आपका एग्जाम आसानी से ये निकल जाएगा। और यही बात करते हैं जो भी बीपीएससी वाला जो भी एग्जाम होने वाला है 25 और 26 तारीख को, उसके लिए हमारी क्लास ऑलरेडी 3 महीने से ऊपर से चल रही है, जो कि क्लास फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और बात करें अगर इसकी 2023 वाले सिलेबस की, तो इसका भी कुछ ऐसा है कि एनसीईआरटी वगैरह ही पूछेगा, ठीक है, एनसीईआरटी पूछेगा, प्लस जो जनरल अवेयरनेस में अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, ये सब पूछेगा, ठीक है। तो सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं है,
ठीक है, बस अंतर ये है कि हो सकता है कि थोड़ा सा लो लेवल का पूछेगा एनसीईआरटी से, और बीपीएससी जब आप सेकंड फेज वाला एग्जाम देंगे, यानी कि एसटीटी क्वालिफाई करके जब आप बीपीएससी देंगे, तो वो थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेगा, अंतर ये रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो अभी तक तो यही है कि एनसीईआरटी का ही रहेगा। कौन सा? 11 का कंप्यूटर साइंस और 12 का कंप्यूटर साइंस। ठीक है, क्लियर है पूरा बात। और जहां तक बात है फॉर्म भराने की कि फॉर्म कब से भराएगा, तो फॉर्म आज से ही भराएगा, 9 अगस्त से ही फॉर्म भराएगा। और कब तक? तो 23 अगस्त तक फॉर्म भराएगा। ये डेट आप याद रखेंगे, 9 अगस्त 2023 से 23 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरने की तिथि है। तो यदि आप भरना चाह रहे हैं, फॉर्म भरने के आप इच्छुक हैं, तो आप जाकर फॉर्म को फिल कर दीजिए। और जहां तक बात है तैयारी की, तो आप हमारे साथ निःशुल्क जुड़ सकते हैं, कोई आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, पूरी तैयारी आपको कराई दी जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि चैनल कैसे है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएंगे सिंपली, और इसके बाद आप सर्च करेंगे जीएस टैंक। जीएस टैंक के बाद ऊपर में ही आपको ये लोगो के साथ दिख जाएगा, इस पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे। ये आपका चैनल का इंटरफेस है, यानी कि होम पेज है। सिंपली सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और उसके बाद आप जाएंगे सीधे प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट में सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो थ्योरी के लिए सिंपली आप क्लिक करेंगे व्यू फुल प्लेलिस्ट में, और लेक्चर 1 से कंप्लीट पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, एकदम चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर को, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा सर्च करने में। बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक पढ़ाया हुआ है। इसके बाहर एग्जाम, इसके बाद तो बीपीएससी नहीं पूछेगा, एसटीटी को तो छोड़ ही दीजिए, इसके बाद बीपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, अब ये चल ही रहा है क्लास, कल आया था क्लास डेटाबेस का, फिर आज आगे मतलब कंटिन्यू भी चलता रहेगा एग्जाम तक। और ये वाला अगर आप पूरा कर लेते हैं, तो फिर आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात होगी थ्योरी की। थ्योरी के बाद आपको चाहिए रहेगा एमसीक्यू, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप सिंपली एमसीक्यू वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट प्रॉपर आपका क्रिएट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज और अभी ही जाकर आप जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, कहीं भी पेड कोर्स में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, तो सिंपली आप जीएस टैंक से जुड़ जाइए। पेड कोर्स से ज्यादा बढ़िया से आपको यहाँ जो भी आपका कंसेप्ट हो गया, थ्योरी हो गया, सब कुछ। और यदि आप वो बाकी 50 नंबर जो एक बच गया उसका तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसमें मैंने सिर्फ अभी पॉलिटी पढ़ाया है, तो आप पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाया हुआ है। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, सिंपली आप सर्च करेंगे, आप वो टॉपिक पा जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात होगी कि तैयारी भी कैसे करें। और कोई भी नोटिफिकेशन नया आता है ये सबसे रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से बीपीएससी बीएससी भी, तो ये वाले प्लेलिस्ट में होता है ये। ठीक है, तो ये बात होगी पूरे चैनल्स की। और फॉर्म कैसे भरें और तैयारी कैसे करें, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरे पूरे तरीके से ए टू जेड। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बस फॉर्म भरिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।